खबर कसूत है, खबर सोनीपत है। सोनीपत में विकलांग व्यक्तियों खातर राज्य आयुक्त हरियाणा राजकुमार मक्कड़ सोनीपत पहुंच के उन्हें PWD रेस्ट हाउस में दिव्यांगा खातर खुला दरबार लगा। खुले दरबार में उन्हें दिव्यांगा खातर आने वाली परेशानी, उनकी समस्याएं न लेकी ने बातचीत करी और उनकी शिकायत और समस्या सुनी। सरकार दिव्यांगा ने समृद्ध करने खातर महिलाएं ने 5 से 6% वार्षिक ब्याज पे 50 लाख रुपया दी के लोन उनके काम काज खातर देने का प्रावधान किया। सरकार ने दिव्यांगा ने नौकरी देने खातर बैकलॉग बनाया। लगभग 15,000 नौकरी और बनी। दिव्यांगा के अधिकारा पे कुठाराघात करने वाले, दिव्यांगा के साथ भेदभाव करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया। 3 दिसंबर ने विश्व दिव्यांग दिवस से पहले दिव्यांगा की पेंशन बढ़ा की 3,000 कर दी जाएगी। हमने बताया था कि हरियाणा में 2,12,726 दिव्यांग जिनने इस बड़े बड़ी पेंशन का लाभ मिलेगा। मणिपुर की घटना ने लेकिन उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यो भी कहा कि कई बार लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सिलेक्टिव हो है। इस दौड़ की कई घटना बंगाल और मालदा राजस्थान में हुई है, जो कि मणिपुर की घटना के बाद हुई है, लेकिन लोग मणिपुर की घटना ने उछालन लग रहे हैं और उन पर किम्मे नहीं कंधे। अधिकारियों की बैठक भी ली और बैठक के बाद PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सरकार दिव्यांगा खातर के कर रही है, के योजना चला रखी है, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी। सोनीपत में 3 अलग अलग जगह अशोक यूनिवर्सिटी, नारीर, PWD रेस्ट हाउस में पूछ के उन्हें दिव्यांगा की शिक्षा खातर, उनके खातर आने वाले अलग अलग जो चैलेंज है उनकी भी समीक्षा करी। अशोक यूनिवर्सिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों तक आधुनिक तकनीक और विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान उनने के परेशानी आव है, इसने लेके भी चर्चा करी। आगे उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा टाइम में कई ऐसी योजना लाने लग रही है जो दिव्यांगा के बहुत काम आओ। सरकार ये योजना स्पेशल दिव्यांगा खातर शुरू करे। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण जो शख्स दिव्यांग हो गए और जो 40 से 60% ही दिव्यांग कैटेगरी में है, उनने सरकार 74,000 रुपये 60% तो ऊपर दिव्यांगा न हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये दे। इसे में अगर कोई ऐसा हो जो बाढ़ की चपेट में आ गया हो, दुर्घटना का शिकार हो गया हो, तो वो अपने कागज पूरे करवा ले, उसने मुआवजा दिया जाए। और इस दौरान से किसी दिव्यांग की मौत होगी तो उसने 5,000 रुपया की सहायता दी जाए। आगे उन्होंने यो भी बताया कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगा की नौकरी देने खातर बैकलॉग बना, लगभग 15,000 नौकरी बनी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में दिव्यांगा ने सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं में रोजगार में 3% आरक्षण दिया गया। इब्ती किसी भी संस्थान में, किसी भी सोसाइटी में उन नयो अधिकार मिला नहीं है। हमने सारी संस्थाएं में नोटिस जारी कर दिया है और जो बात नहीं मानेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। दिव्यांगा ने भर्ती की उम्र में भी छूट मिलेगी और उनके पद भरे जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चालू करे गए। दिव्यांग जना के जो अधिकार हैं वह अधिनियम की धारा 89 और 94 कहता है। प्रोसीजर के साथ अतिरिक्त सजा का प्रावधान। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज या दिव्यांग होने का कोई झूठा प्रमाण पत्र या दस्तावेज बनवा ले है और हमारे श्यामी धर दे है तो इसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। और जब कोई ये काम करके न सरकारी सेवाओं का लाभ ले है तो उनके खिलाफ धारा 91 के तहत 2 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही दी जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि दिव्यांगा के अधिकारों में जो कुठाराघात करे हैं या फिर जो दिव्यांगा के साथ भेदभाव करे हैं उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 92 के अनुसार 5 लाख रुपया का जुर्माना और 5 लाख और 5 साल की सजा का प्रावधान। आगे उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एडिशनल सेशन जज 1 नए स्पेशल कोर्ट घोषित किया गया है। दिव्यांग सीधे तौर पर शिकायत अपनी फाइल कर सके हैं और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत दिव्यांगा ने मुफ्त में यह सुविधा दी गई। उन्होंने यो भी बताया कि हरियाणा में ऑनलाइन पोर्टल दिव्यांग मित्र हरियाणा की शुरुआत करी गई, जरा जाकि वहाँ अपनी समस्या और अपनी शिकायत दर्ज करा सके। 18,500 दिव्यांग छात्रा की पेंशन में भी वृद्धि करी गई है। दिव्यांग छात्रा ने पहली मिलाकर 2150 रुपये, लेकिन 3 दिसंबर ने विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर उनकी यह पेंशन बढ़ा की 3,000 कर दी जाए। हमने बता दिया कि हरियाणा में 2,12,726 दिव्यांग जिन्हें भी फायदा मिलेगा। एक काम और कराया गया है, वो है कि कृत्रिम अंगा के मेंटेनेंस ने लेकिन है सोनीपत की एक एजेंसी के साथ करार कराया और 6 जिले में इसने अपना काम भी शुरू कर दिया। जिला समाज कल्याण विभाग के दिव्यांगा ने कई योजना के बारे में जानकारी देने का हेल्प डेस्क बनाया गया है। हालांकि 2 जिले में यो काम हो लिया, आगामी 2 महीने में हरियाणा के प्रत्येक जिले में यो हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। हरियाणा सरकार दिव्यांगा खातर हरियाणा रोडवेज में सीट नंबर 3 आरक्षित करी जाए 60%, लेकिन 90% के जो दिव्यांग हैं वह इन बसा में फ्री में सफर कर सकेंगे, उन्हें पास उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा रोडवेज की बस जड़ते ही जाएगी, उड़ते ही का किराया माफ होगा। दूसरी तरफ इन सर्टिफिकेट ने
लेकी भी लाइन में ना लागना पड़े। इसने लेकी स्वावलंबन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। किसी भी CSC सेंटर पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा की संबंधित दस्तावेज और अपनी दिव्यांगता दिखा की ने एक फोटो अपलोड करवाना है। अब यो भी नियम बनाया गया है कि सोमवार से शुक्रवार 5 दिन अस्पताल में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनेंगे। उनने यो भी बताया कि 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर दिव्यांग का होना जरूर, जो यो सर्टिफिकेट बनाने का काम है। मामले में पारदर्शिता लाने खातर 3 डॉक्टर के सिग्नेचर, मोर, नाम और उसकी जानकारी हो। ये सारे काम कहे गए हैं ताकि कोई फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट नहीं बनवा। इसके खातर एक MCI नंबर भी चालू कराया जाएगा, जिसके तहत यह जानकारी मिलेगी इसकी सर्टिफिकेट बना किसने है। सारी जानकारी ऑनलाइन रहे, पूरी पारदर्शिता तक काम करे। और जब फिर भी किसी दिव्यांग ने कोई समस्या है तो वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ने अपनी सीधी अपील कर सके। अगौ ने यो भी कहा कि हमारे देश में यो बहुत करड़ा दुर्भाग्य है कि मेडिकल की शिक्षा लेने खातर तो सारे ने सरकारी कॉलेज चाहिए। सब सरकारी कॉलेज का नहीं एडमिशन लेने बात पड़ा है, लेकिन जिस सेवा करण का टेम आओ है तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर डट देन। इनने जनता तक कोई लेना देना नहीं, ना ये सेवा करना चाहती। डॉक्टर अपनी पूरी पढ़ाई करता है कि तो विदेश में जाना चाहो है कि फिर अपना प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहो, और जब कोई सा भी काम नहीं मिलता तो वो प्राइवेट नौकरी करना चाहो। इसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यह जो डॉक्टर की कमी से या कमी पूरी कुकर कर, और ज्यादा इतिहास थी सरकार पे डॉक्टर की कमी पूरी नहीं हो रही। अगौ ने यो भी कहा कि सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाने लगे। उनने यो भी मान्य स्वीकार कराया कि कई सरकारी अस्पताल में दिव्यांगता जांचन के भी उपकरण को और जहाँ तक दूसरी जगह रेफर करनी पड़ा। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 1996 तक दिव्यांगता खातर 3% रोजगार में आरक्षण का अधिकार दिया गया है। उस टेम की सरकार ने दिव्यांगा के हाथा पे कुठाराघात कराया था। उनने दिव्यांगा का कोई भला कौन कराया, बल्कि किमी न किमी नुकसान कराया। जब दिव्यांगा की सीट पर अलग अलग वर्ग के लोग नौकरी करने लग रहे हैं और अलग अलग वर्ग के लोग नौकरी करने बिठा दिए, तो इसमें किसकी गलती? सरकार ने जो नई योजना बनाई है ये लागू करना उन खातर चैलेंज है। दिव्यांगा में एक तो जानकारी का अभाव, दूसरी तरफ जो निजी सरकारी विभाग बनाए गए हैं उनके निर्माण ने लेके भी सवाल खड़े हुए हैं। दिव्यांगा न जाए अगर एक बैंक में जाना पड़ जाए है तो उन खातर कोई रैंप नहीं बनाया जाता और पैड़ियां पे उन दौरा चढ़ाया नहीं जाता। ये हाल सारे सरकारी कार्यालय के भी है और प्राइवेट कार्यालय के भी। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मॉल हो, शिक्षण संस्थान हो और भी सार्वजनिक जगह हो, सारे जगह पे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज में दिव्यांगता के प्रति लोगों की धारणा में कमी जरूर आई है, लेकिन यह पूरी तरीके से जो नेगेटिविटी थी यह खत्म नहीं हुई। जहाँ इतने दिव्यांगा का आस है और जहाँ इतने दिव्यांगा का सारा बनने सरकार ये कई डाल की योजना लाने लगी। सरकार इनकी मदद देने में, साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खबर कसूत है, खबर सोनीपत है। सोनीपत में विकलांग व्यक्तियों खातर राज्य आयुक्त हरियाणा राजकुमार मक्कड़ सोनीपत पहुंच के उन्हें PWD रेस्ट हाउस में दिव्यांगा खातर खुला दरबार लगा। खुले दरबार में उन्हें दिव्यांगा खातर आने वाली परेशानी, उनकी समस्याएं न लेकिन बातचीत करी और उनकी शिकायत और समस्या सुनी। सरकार दिव्यांगा ने समृद्ध करने खातर महिलाएं ने 5 से 6% वार्षिक ब्याज पे 50 लाख रुपया का लोन उनके काम काज खातर देने का प्रावधान कराया। सरकार ने दिव्यांगा ने नौकरी देने खातर बैकलॉग बनाया। लगभग 15,000 नौकरी और बनी। दिव्यांगा के अधिकारा पे कुठाराघात करने वाले, दिव्यांगा के साथ भेदभाव करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान कराया। 3 दिसंबर ने विश्व दिव्यांग दिवस से पहले दिव्यांगा की पेंशन बढ़ा की 3,000 कर दी जाएगी। हमने बताया था कि हरियाणा में 2,12,726 दिव्यांग जिनने इस बड़े पेंशन का लाभ मिलेगा। मणिपुर की घटना ने लेकिन उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यो भी कहा कि कई बार लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सिलेक्टिव हो है। इस दौड़ की कई घटना बंगाल और मालदा राजस्थान में हुई है, जो कि मणिपुर की घटना के बाद हुई है, लेकिन लोग मणिपुर की घटना ने उछालने लग रहे हैं और उन पर किम्मे नहीं कंधे। अधिकारियों की बैठक भी ली और बैठक के बाद PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सरकार दिव्यांगा खातर के कर रही है के योजना चला रखी है, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी। सोनीपत में 3 अलग अलग जगह अशोक यूनिवर्सिटी, नारीर, PWD रेस्ट हाउस में पूछ की उन्हें दिव्यांगा की शिक्षा खातर, उनके खातर आने वाले अलग अलग जो चैलेंज है उनकी भी समीक्षा करी। अशोक यूनिवर्सिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों तही आधुनिक तकनीक और विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान उनने के परेशानी आओ है, इसने लेके भी चर्चा करी। आगे उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा टाइम में कई इसी योजना लेने लग रही है जो दिव्यांगा के बहुत काम आऊ। सरकार ये योजना स्पेशल दिव्यांगा खातर शुरू करे। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण जो शख्स दिव्यांग हो गए
और जो 40 से 60% दिव्यांग कैटेगरी माओ है उनने सरकार 74,000 रुपये, 60% तो ऊपर दिव्यांगा हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये दे। इसे में अगर कोई ऐसा हो जो बाढ़ की चपेट में आ गया हो, दुर्घटना का शिकार हो गया हो, तो वो अपने कागज पूरे करवा ले, उसने मुआवजा दिया जाए। और इस दौरान जब किसी दिव्यांग की मौत होगी तो उसने 5,000 रुपया की सहायता दी जाए। आगे उन्होंने यो भी बताया कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगा की नौकरी देने खातिर बैकलॉग बनाया, लगभग 15,000 नौकरी बनी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में दिव्यांगा ने सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं में रोजगार में 3% आरक्षण दिया गया। इब्ती किसी भी संस्थान में, किसी भी सोसाइटी में उन नयो अधिकार मिला नहीं है। हमने सारी संस्थाएं में नोटिस जारी कर दिया है और जो बात नहीं मानेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। दिव्यांगा ने भर्ती की उम्र में भी छूट मिलेगी और उनके पद भरे जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चालू करे गए। दिव्यांग जना के जो अधिकार है वह अधिनियम की धारा 89 और 94 कहता है। प्रोसीजर के साथ अतिरिक्त सजा का प्रावधान। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज या दिव्यांग होने का जो कोई झूठा प्रमाण पत्र या दस्तावेज बनवा ले है और हमारे श्यामी धरते है तो इसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान कराया गया। और जो कोई ये काम करके न सरकारी सेवाएं का लाभ ले है तो उनके खिलाफ धारा 91 के तहत 2 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही दी जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि दिव्यांगा के अधिकारों में जो कुठाराघात करे हैं या फिर जो दिव्यांगा के साथ भेदभाव करे हैं उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 92 के अनुसार 5 लाख रुपया का जुर्माना और 5 लाख और 5 साल की सजा का प्रावधान। आगे उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एडिशनल सेशन जज 1 नए स्पेशल कोर्ट घोषित कराया गया है। दिव्यांग सीधे तौर पर शिकायत अपनी फाइल कर सके हैं और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत दिव्यांगा ने मुफ्त में यह सुविधा दी गई। उन्होंने यो भी बताया कि हरियाणा में ऑनलाइन पोर्टल दिव्यांग मित्र हरियाणा की शुरुआत करी गई जरा जाकि वहाँ अपनी समस्या और अपनी शिकायत दर्ज करा सके। 18,500 दिव्यांग छात्रा की पेंशन में भी वृद्धि करी गई है। दिव्यांग छात्रा ने पहली मिलाकर 2150 रुपये, लेकिन 3 दिसंबर ने विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर उनकी यह पेंशन बढ़ा के 3,000 कर दी जाए। हमने बता दिया कि हरियाणा में 2,12,726 दिव्यांग जिन्हें भी फायदा मिलेगा। एक काम और कराया गया है वो है कि कृत्रिम अंगा के मेंटेनेंस ने लेकिन है सोनीपत की एक एजेंसी के साथ करार कराया और 6 जिले में इसने अपना काम भी शुरू कर दिया। जिला समाज कल्याण विभाग के दिव्यांगा ने कई योजना के बारे में जानकारी देने का हेल्प डेस्क बनाया गया है। हालांकि 2 जिले में यो काम हो लिया, आगामी 2 महीने में हरियाणा के प्रत्येक जिले में यो हेल्प डेस्क स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार दिव्यांगा खातर हरियाणा रोडवेज में सीट नंबर 3 आरक्षित करी जाए। 60% लेकिन 90% के जो दिव्यांग हैं वह इन बसा में फ्री में सफर कर सकेंगे, उन्हें पास उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा रोडवेज की बस जड़ते ही जागी, उड़ते ही का किराया माफ होगा। दूसरी तरफ इन सर्टिफिकेट ने लेकी भी लाइन में ना लागना पड़े। इसने लेकी स्वावलंबन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। किसी भी CSC सेंटर पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा की संबंधित दस्तावेज और अपनी दिव्यांगता दिखा की ने एक फोटो अपलोड करवाना है। अब यो भी नियम बनाया गया है कि सोमवार से शुक्रवार 5 दिन अस्पताल में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनेंगे। उनने यो भी बताया कि 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर दिव्यांग का होना जरूर जो यो सर्टिफिकेट बनाने का काम। मामले में पारदर्शिता लाने खातर 3 डॉक्टर के सिग्नेचर, मोर, नाम और उसकी जानकारी हो। ये सारे काम कहे गए हैं ताकि कोई फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट नहीं बनवा। इसके खातर एक MCI नंबर भी चालू कराया जाएगा जिसके तहत यह जानकारी मिलेगी इसकी सर्टिफिकेट बना किसने है। सारी जानकारी ऑनलाइन रहे, पूरी पारदर्शिता तक काम करे। और जब फिर भी किसी दिव्यांग ने कोई समस्या है तो वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ने अपनी सीधी अपील कर सके। आगे उन्होंने यो भी कहा कि हमारे देश में यो बहुत करड़ा दुर्भाग्य है कि मेडिकल की शिक्षा लेने खातर तो सारे ने सरकारी कॉलेज चाहिए। सब सरकारी कॉलेज का नहीं एडमिशन लेने बात पड़ा है, लेकिन जिस सेवाकरण का टेम आओ है तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर झटते इनने जनता तक कोई लेना देना नहीं, ना ये सेवा करना चाहते। डॉक्टर अपनी पूरी पढ़ाई करता है ये तो विदेश में जाना चाहो है कि फिर अपना प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहो है। और जब कोई सा भी काम नहीं मिलता तो वो प्राइवेट नौकरी करना चाहो। इसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यह जो डॉक्टर की कमी से या कमी पूरी कुकर कर और ज्यादा इतिहास थी सरकार पे डॉक्टर की कमी पूरी नहीं हो रही। आगे उन्होंने यो भी कहा कि सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाने लगे। उन्होंने यो भी मान्य स्वीकार कराया कि कई सरकारी अस्पताल में दिव्यांगता जांचन के भी उपकरण को और जहाँ तब दूसरी जगह रेफर करनी पड़ा। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 1996 तक दिव्यांगता खातर 3% रोजगार में आरक्षण का अधिकार दिया गया है। उस टाइम की सरकार ने दिव्यांगा के हाथा पे कुठाराघात कराया था। उनने दिव्यांगा का कोई भला कौन कराया बल्कि किमी न किमी नुकसान कराया। जब दिव्यांगा की सीट पर अलग अलग वर्ग के लोग नौकरी करने लग रहे हैं और अलग अलग वर्ग के लोग नौकरी करने बिठा दिए तो इसमें किसकी गलती? सरकार ने जो नई योजना बनाई है ये लागू करना उन खातर चैलेंज है।
दिव्यांगा में एक तो जानकारी का अभाव, दूसरी तरफ जो निजी सरकारी विभाग बनाए गए हैं उनके निर्माण ने लेके भी सवाल खड़े हुए हैं। दिव्यांगा न जाए अगर एक बैंक में जाना पड़ जाए तो उन खातर कोई रैंप नहीं बनाया जाता और पेड़ियां पे उन दौरा चढ़ा नहीं जाता। ये हाल सारे सरकारी कार्यालय के भी है और प्राइवेट कार्यालय के भी। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मॉल हो, शिक्षण संस्थान हो और भी सार्वजनिक जगह हो, सारे जगह पे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज में दिव्यांगता के प्रति लोगों की धारणा में कमी जरूर आई है, लेकिन यह पूरी तरीके से जो नेगेटिविटी थी यह खत्म नहीं हुई। जहाँ इतने दिव्यांगा का आस है और जहाँ इतने दिव्यांगा का सहारा बनने सरकार ये कई डाल की योजना लाने लगी। सरकार इनकी मदद देने में, साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़।